हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंजॉय विद चेतना में। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी और तुलसी विवाह के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस एकादशी को देवथानी एकादशी कहा जाता है। इस दिन शालिग्राम संग तुलसी जी के 7 फेरे लेती हैं। इस दिन से तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त आरंभ होते हैं। इस वर्ष देव उठनी एकादशी 25 नवंबर दिन बुधवार को शुरू होकर 26 तारीख को समाप्त होगी। इस साल 25 या 26 नवंबर को होगा तुलसी विवाह। इसे लेकर लोग भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। जो लोग एकादशी उदया तिथि को मानते हैं वे 26 को करेंगे और जो उदया तिथि को नहीं मानते वो 25 को कर लेंगे। इस दिन तुलसी का विवाह विधि पूर्वक भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की तारीख, शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व। यह जानें कि किस तिथि में किया जाता है तुलसी विवाह। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का खास महत्व है। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस बार एकादशी तिथि 25 नवंबर को प्रारंभ होगी और 26 को समाप्त होगी। वहीं 26 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। कई जगह द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह किया जाता है। इस एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 25 नवंबर दिन बुधवार की सुबह 2:42 पर। एकादशी तिथि समाप्त 26 नवंबर दिन गुरुवार की सुबह 5:10 पर। द्वादशी प्रारंभ 26 नवंबर दिन गुरुवार की सुबह 5:10 पर। द्वादशी तिथि समाप्त 27 नवंबर दिन शुक्रवार की सुबह 7:46 पर। तुलसी विवाह की पूजन विधि। तुलसी के पौधे के चारों ओर मंडप बनावें। तुलसी के पौधे के ऊपर लाल चुंदरी चढ़ाएं। तुलसी के पौधे को श्रृंगार की चीज़ों से अर्पित करें। श्री गणेश जी की पूजा और शालिग्राम का विधिवत पूजन करें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं। आरती के बाद विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत के साथ विवाह उत्सव पूर्ण किया जाता है। तुलसी जी की विवाह की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया। भगवान विष्णु जी की सेवा और पतिव्रता होने के कारण वृंदा के पति जलंधर बेहद शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जलंधर के आतंक से डरने लगे। जलंधर जब भी युद्ध कर जाता तो वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती थी। वृंदा की विष्णु भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद सभी देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को खत्म करने का विचार करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया।
भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती होकर भस्म हो गई। वृंदा के शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बना। वृंदा के शरीर की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद को एक पत्थर के रूप में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। धन्यवाद।